इसमें क्या संक्षेपण हम लोग सीखने वाले हैं। तो संक्षेपण बनाने से पहले कुछ बात होता है जिसको ध्यान में रखा जाता है। जैसे अगर कुछ भी ऐसे आपके सामने पहले क्वेश्चन दिया रहेगा और उसको कहेगा कि संक्षेप में, संक्षेप का मतलब ही होता है, संक्षेप का मतलब होता है छोट कर देना। मतलब ये बड़ा सा पूरा पैराग्राफ है, इसको कुछ हिस्सों में आप समझ के लिख दीजिए। तो हम इस वीडियो में इस तरह सीखेंगे कि आपको पढ़ने के बाद अगर समझ में नहीं भी आता है तो इस क्वेश्चन का आप लोग बना सकते हैं। तो संक्षेपण का मतलब आप लोग समझ गए, हो गया। अब ज़्यादा कुछ इसमें करना ही नहीं था। इसके बाद आपको 4 नंबर फुल मिलने वाला है। ठीक, आपको सबसे पहले अगर समझ में अच्छा से नहीं आता एक बार वीडियो को पीछे कर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सेतु कुमार पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में एक चैप्टर होता है जिसका नाम है संक्षेपण। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 4 नंबर आते हैं। जैसे आप लोग थंबनेल देखे होंगे कि इसमें 4 नंबर आपको पक्का हो जाएगा। तो जैसे इस वीडियो को आप लोग देखेंगे पूरा, तो इसमें आपको कोई भी संक्षेपण हो उसमें 4 नंबर आपको मिलता ही है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी संक्षेपण आपसे छूटने वाला नहीं है। और हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक होता है, इसमें क्या संक्षेपण हम लोग सीखने वाले हैं। तो संक्षेपण बनाने से पहले कुछ बात होता है जिसको ध्यान में रखा जाता है। जैसे अगर कुछ भी ऐसे आपके सामने पहले क्वेश्चन दिया रहेगा और उसको कहेगा कि संक्षेप में, संक्षेप का मतलब ही होता है, संक्षेप का मतलब होता है छोट कर देना। मतलब ये बड़ा सा पूरा पैराग्राफ है, इसको कुछ हिस्सों में आप समझ के लिख दीजिए। तो हम इस वीडियो में इस तरह सीखेंगे कि आपको पढ़ने के बाद अगर समझ में नहीं भी आता है तो इस क्वेश्चन का आप लोग बना सकते हैं। तो संक्षेपण का मतलब आप लोग समझ गए कि इसको बड़ा सा पैराग्राफ को हमने छोटा करके लिखना है। तो सबसे पहले का बात याद रखना है कि हमें जो भी दिया है पैराग्राफ उसको हमें ध्यान से पढ़ना है। ठीक, और दूसरा, ध्यान से पढ़ने के बाद उसको शब्दों को गिनना है, शब्दों को गिन लेना है, गिन ले। मतलब ये पढ़ ले अच्छा से, फिर इसमें देखिए कि वर्ड कैसे, जैसे 1 2 3 4 पूरा कंप्लीटली गिनना पड़ता है, गिन ले। उसके बाद एक इसका अच्छा सा शीर्षक सोचिए। शीर्षक मतलब होता है, जैसे आप लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे और उसने कहा था मतलब क्या है कि ये जो चैप्टर का नाम होता है, उसी तरह इसमें का एक आप इसका नाम क्या दे सकते हैं। इसमें पाठ इसका क्या हो सकता है, शीर्षक जो ऊपर लिखा रहता है उसमें आप क्या दे सकते हैं, वही आपको इसमें से ही खोजा जाता है, शीर्षक देना होता है। उसके बाद जब आप इतना कम्प्लीटली क्या करेंगे, पढ़ लेंगे अच्छा से, शब्द को गिन लेंगे और शीर्षक एक अच्छा सा खोज लेंगे कि इसका शीर्षक यानी कि पाठ का नाम क्या हो सकता है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जब शब्दों को गिन लेंगे तो जितना भी शब्द होगा उसमें हम लोग 3 से भाग करेंगे। जैसे मान लीजिए शब्द गिनने के बाद आपका आ गया 120 शब्द, टोटल मान लीजिए कितना 120 शब्द आ गया, तो इसमें हमें 3 से भाग करना है तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इतना बड़ा पैराग्राफ दिया है तो उसको हमें 40 वर्ड में ही हमें लिखना है, 40 वर्ड में ही हमें लिखना है। अगर 120 शब्द है तो उसे 40 वर्ड में लिखना है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हमें जब 40 आया तो 40 से ही एग्जैक्ट गिन के लिखेंगे। 4-5 आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 4-5 कम भी हो सकता है, 4-5 ज़्यादा भी हो सकता है। यानी ये नहीं कि अब 40 से 50-60 कर दे, ऐसा नहीं। 2-3 वर्ड आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा नहीं। क्या 3 से भाग देना है। उसके बाद जब आखिरी में होगा तो लिखेंगे कुल शब्दों की संख्या। बस इतना चीज़ ही याद रखना है। और एक और चीज़ है इसमें, यहाँ से यहाँ, कि जो संक्षेप शब्द है, संक्षेप कहने का मतलब अगर 120 शब्द था तो संक्षेप करने के बाद 40 वर्ड आया तो उससे संक्षेप शब्दों को भी हमें लिखना पड़ता है। संक्षिप्त शब्दों की संख्या मतलब एक संक्षेपण करने के लिए आपको इतना चीज़ों का ध्यान आपको होना चाहिए। जैसे क्या कि कोई भी पैराग्राफ दिया रहा है, ध्यान से पढ़ें और शब्दों को गिन लें कि कितना है, और शीर्षक क्या है, कि इसका पाठ का नाम क्या हो सकता है। इतना पढ़ने के बाद हमें पाठ का क्या लगता है कि इसका पाठ का नाम क्या हो सकता है।
उसके बाद जब वर्ड गिन लेंगे तो 3 से भाग दे देंगे हमें, कुल शब्दों की संख्या लास्ट में लिखेंगे संक्षेपण करने के बाद, और फिर संक्षेप हो जाएगा तो संक्षेप हम कितने शब्दों में किए उसको हम लोग लिख देंगे। तो इतना है। सबसे पहले हम लोग क्या है कि ध्यान से पढ़ना है। तो ध्यान से पढ़ने के लिए, युवा वर्ग का मस्तिष्क नई नई बातों की ओर तेज दौड़ता है। तो कह रहा है कि युवा मतलब जवान आदमी का, मस्तिष्क मतलब जवान आदमी का दिमाग नई नई बातों की ओर खोज करता है। जैसे आप ही होंगे तो आपका दिमाग उल्टा सीधा चलता ही होगा इधर उधर, तो वही करे कि युवा वर्ग का मस्तिष्क नई नई बातों की ओर दौड़ता है, उसमें अन्य वर्ग के व्यक्तियों से अधिक आवेश और शक्ति होती है। मतलब कह रहा है कि अगर कोई युवा है और एगो बूढ़ा व्यक्ति है, तो कह रहा है कि बूढ़ा व्यक्ति और युवा व्यक्ति में इसके अपेक्षा इसमें ज़्यादा शक्ति होगा, आवेश होगा, मतलब ऊर्जा होगा काम करने का। कोई भी काम करेगा तो एकदम तेजी से काम करेगा। तो वही कह रहा है कि क्या कि उसमें अन्य मतलब इसके और वर्ग में, मतलब इससे कम होगा उम्र चाहे ज़्यादा होगा उम्र, फिर भी इससे क्या होगा, आवेश कम होगा। किससे? युवा व्यक्ति से। तो उसमें अन्य वर्ग के व्यक्तियों से अधिक आवेश और शक्ति होती है। जवान व्यक्ति में आवेश भी मतलब ऊर्जा ज़्यादा होता है और शक्ति भी ज़्यादा होती है। इस अवस्था में यदि सही शिक्षा और उचित मार्गदर्शन ना मिले तो यही शक्ति और प्रेरणा निर्माण के स्थान पर विनाश की ओर ले जाती है। जैसे कह रहा है कि अगर युवा वर्ग में जो युवा अवस्था हो तो उसमें अगर सही शिक्षा ना मिले तो क्या हो जाएगा, आदमी सही रास्ते की ओर ना जा करके गलत रास्ते पे चल देता है। उसको सही शिक्षा की ओर जरूरी है, यही इसमें कहा गया है। उसके बाद यहाँ से कह रहा है कि बिगड़ने और बनने की भी यही आयु, मतलब इसी अवस्था में लोग बनता भी है। बनने का मतलब होता है अच्छे रास्ते पर लोग चल जाता है और कोई कोई गलत रास्ते पे चल जाता है इसी उम्र में। यहाँ तक है। अब कह रहा है कि दुर्भाग्य से हमारे देश में शिक्षा पद्धति केवल उपाधि बांटने की काम करती है। मतलब कह रहे हैं कि दुर्भाग्य है हमारे देश के शिक्षा का कि सिर्फ लोगों को डिग्री मिलता है, कुछ उपाधि मिल जाता है, वही हमारे देश की शिक्षा पद्धति है, नहीं कि कुछ सिखाने वाला काम करता है। उसके बाद कहते हैं यहाँ से कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व वाला मनुष्य बनना आज की शिक्षा पद्धति के लिए मुश्किल है। जैसे संपूर्ण व्यक्तित्व मतलब अच्छा इंसान बनना, अपने अंदर चीज़ों को अच्छे से देखना। अगर आज की शिक्षा की पद्धति के हिसाब से हम सोचे कि हम आगे चल के अच्छा इंसान बन जाए तो नहीं हो सकता है। सिर्फ कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा इंसान नहीं बन सकते। इसका मतलब पूरा यही है। तो हम लोगों ने पहला काम कर दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शब्द को गिन लेंगे। शब्द को गिनेंगे कैसे कि 1 2 3 4, ये नहीं कि है का है में है तो नहीं गिनेंगे, उसको भी गिनेंगे अगर एक एक वर्ड है तब में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43, फिर यहाँ से 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87, मतलब इसमें टोटल वर्ड्स की संख्या 87 गो है। ठीक, इसमें हम लोग 3 से भाग दे देंगे। ठीक, तो इसमें अब जब यहाँ पे कुल क्या कर ले, हम वर्ड को गिन लिए तो 87 गो वर्ड आया। उसके बाद हमें इसमें क्या था कि शीर्षक खोजना। शीर्षक मतलब इसमें पाठ का नाम हो क्या सकता है। तो पाठ का नाम एक ही चीज़ हो सकता है कि पूरे पैराग्राफ में किसके बारे में बताया गया है। आप देखेंगे कि सिर्फ इसमें एक ही चीज़ के बारे में बताया गया है, युवा मस्तिष्क के बारे में बताया गया है। युवा मस्तिष्क के बारे में बताया गया है। तो आप चाहें तो सिर्फ मस्तिष्क शीर्षक लिख सकते हैं या फिर युवा मस्तिष्क शीर्षक लिख सकते हैं। इसका शीर्षक मतलब पाठ, या फिर आपको और भी कुछ अच्छा इसमें से दिखता है तो वो हो सकता है शीर्षक। ऐसा नहीं कि हम ही ये बोल रहे हैं कि युवा मस्तिष्क होगा, तो ऐसा नहीं है, आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है। ठीक, तो यहाँ से मान लीजिए हम इसका शीर्षक भी खोज दिए हैं, क्या, युवा मस्तिष्क। शीर्षक युवा मस्तिष्क, और इसमें 3 से भाग देना है 87 में। तो 87 में अगर आप 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा,
लगभग मान लीजिए एक कम ही कर देंगे हम लोग, चाहे को ज़्यादा कर देंगे क्योंकि ये पूरा कटने वाला है नहीं। तो जैसे 3 दूना 6, इसमें 2 जाएगा तो हो जाएगा 29 शब्द हो रहा है। ठीक, इसी से 87 में अगर 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, और इसमें का 2 है, इसमें जाएगा तो 3, यानी कि इसको जो संक्षेप करना है हमें, पूरा वर्ड जो होगा संक्षेप वाला 29 को शब्द होगा। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है कि यहाँ तक 29 को वर्ड हमें मिल गया। तो 29 को वर्ड को हम लोग लिख लेंगे क्योंकि भुला तो जाएंगे नहीं, और टोटल वर्ड था 87 को। ठीक, और उसके बाद शीर्षक खोज लिया, उसके बाद करेंगे कुल शब्दों की संख्या। कुल शब्दों की संख्या ये हो गया, संक्षेप शब्दों की संख्या 29। अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे। अब हम लोग लिखना यहाँ से अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। कैसे, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले शीर्षक खोज लिया, तो शीर्षक हम लोग लिख दिया जाता है कैसे, बीचों बीच लिखेंगे। जैसे ये आपका कॉपी एक तरह समझिए कि यहाँ से तो कॉपी है, तो इसके बीचों बीच लिखेंगे शीर्षक। और शीर्षक में जो लिखे थे हम लोग, युवा मस्तिष्क, युवा मस्तिष्क, ये क्या हो गया हमारा शीर्षक हो गया। इतना तो समझ में आ रहा, शीर्षक हो गया। अब देखिए आपको समझ में इतना नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे लिखेंगे, तो इसको अगर पैराग्राफ पूरा पढ़ने के बाद अगर समझ में आपको आया है कि क्या कहना चाहता है तो आप लिख सकते हैं। और जिसको समझ में नहीं आया कि पैराग्राफ कहीं का रहा है, तब तो आप लिख ही नहीं सकते हैं ना। तो यहाँ से जहाँ जहाँ पर भी आपको लगता है कि शिक्षा की बात हुई है, मस्तिष्क की बात हुई है, जैसे कर युवा वर्ग का मस्तिष्क नई नई बातों की ओर तेजी से दौड़ता है, तो जहाँ जहाँ पे युवा दिखे या फिर मस्तिष्क दिखे, जिस जिस लाइन में हम उसलिए बता रहे हैं, उसके लिए बता रहे हैं जिसको ये पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आया है, उस लड़के के लिए बता रहे हैं जिसको समझ में नहीं आया। तो जहाँ जहाँ जिस लाइन में युवा है या फिर मस्तिष्क है, उस लाइन को हम उठा करके लिख देंगे, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा हमारा। तो हम पहला ही लाइन लिख देंगे आंसर में, युवा वर्ग का मस्तिष्क नई नई बातों की ओर तेज दौड़ता है। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा। उसके बाद फिर पढ़ेंगे, कह रहे उसमें अन्य वर्गों के व्यक्तियों से अधिक आवेश और शक्ति होती है। और देख लेंगे, इस अवस्था में यदि सही शिक्षा और उचित मार्गदर्शन न मिले तो यही शक्ति और प्रेरणा निर्माण के स्थान पर विनाश की ओर ले जाती है। और फिर करें बिगड़ने और बनने की भी यही आयु होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में शिक्षा पद्धति केवल उपाधि बांटने की काम करती है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो जैसे यहाँ पे युवा था, मस्तिष्क था, तो उसके बाद तो आपको इसमें से कहीं नहीं दिखा ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें से और अच्छा वर्ड देखेंगे कि इसके रिलेट में कौन कौन है। जब नहीं मिले तो देखेंगे, सबसे पहले का बात है कि इस वर्ड को खोजेंगे कि किस किस लाइन में, उसको छाप देंगे अगर जितना मिल जाए। उसके बाद अगर नहीं मिल रहा तो इसके अच्छा रिलेट करके देखेंगे कौन कौन अच्छा है इसमें से। अगर समझ में कुछ नहीं आया है तो इसमें एक चीज़ आप लोग देख पा रहे होंगे कि यदि सही शिक्षा और उचित मार्गदर्शन ना मिले तो ये वाला लिख सकते हैं हम लोग, यदि सही शिक्षा और उचित मार्गदर्शन ना मिले तो यही शक्ति और प्रेरणा निर्माण के स्थान पर विनाश की ओर ले जाती है। विनाश की ओर
ले जाती है। ठीक, अब यहाँ तक देख पाएंगे कि उम्मीद है कि पूरा हमारा 29 का वर्ड हो जाना चाहिए। देखिए उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। हम बोले थे ना कि उसके आगे 5-6 हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन एक ही बार 10-15 ज़्यादा हमें नहीं करना है। तो इतना हमें लिख दिया। तो यहाँ तक हम लोग कर दिए क्या, युवा मस्तिष्क और युवा वर्ग का यहाँ तक मतलब हम लोगों ने पूरा संक्षेप में लिख दिया। उसके बाद हमारा काम क्या था कि इधर हमें लिखना था फुल वर्डों की संख्या, फिर संक्षेपित वर्डों की संख्या। तो हम लास्ट में आएंगे, यहाँ पे लिख देंगे कुल शब्दों की संख्या बराबर 87 था। और उसके बाद लिखेंगे संक्षेपित शब्दों की संख्या बराबर 29 हो गया। अब ज़्यादा कुछ इसमें करना ही नहीं था। इसके बाद आपको 4 नंबर फुल मिलने वाला है। ठीक, आपको सबसे पहले अगर समझ में अच्छा से नहीं आता, एक बार वीडियो को पीछे कर दीजिए और देख लीजिए, समझ में अच्छे से आ जाएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।